के जीना है। लॉलीपॉप पॉप ये जिंदगी लॉलीपॉप, लॉलीपॉप पॉप ये जिंदगी लॉलीपॉप। उफ ये अदा। हाय बद्दो, जिस मोहल्ले में होती थी लड़कों की लाइन लग जाती थी। ये कैसा मोहल्ला है? लगता है यहाँ लड़के हैं ही नहीं, कमबख्त सब मर गए। चलो खैर, हमें तो चेक करना है कि नेक्स्ट डोर नेबर कौन है और फिर उससे नेक्स्ट डोर कौन। बद्दो को तो अपना काम करना है। रात 8 बजे के प्रोग्राम में जो लोग लड़ाइयाँ लड़ते हैं हम वो घरों में लड़ाएंगे। ओफो, क्या सोच रही थी? टिम्मी, 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 जल्दी से नाश्ते का बंदोबस्त करो, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। और रोल अप आ गया। बेबी, ये चूहे पाले हुए क्यों हैं यार? ये पेट मेरा है, तुम्हारा नहीं। मैं चूहे पालूं, बतखे पालूं, बिल्ली पालूं, तुम्हें इससे क्या? पेट तो तुम्हारा है, मगर इसको भरने और चूहों को पालने के लिए मेरा सत्यानाश हो गया है। हाँ तो ठीक है, चलते फिरते रहा करो ना, वरना शुगर हो जाएगी तुझे। अरे शुगर तो जब होगी तब होगी, मगर फिलहाल तुमने मुझे जहनी मरीज बना के रखा हुआ है ज़ेबी। बस बस, लड़ाका औरतों की तरह कोसने देने की जरूरत नहीं है ज्यादा। जालिम बहन, जलने कुड़ने का हक तो मेरे पास रहने दो। ज्यादा मजलूम अवाम बनने की जरूरत नहीं है, समझे? अवाम नहीं, गुलाम कहो, गुलाम। गुलामी तो तू अपनी बीवी की करेगा। हाँ तो क्या हुआ? तेरे जैसे लड़कों के लक्षण देख के पता चल जाता है कि दुम हिलाते फिरोगे बीवी के सामने। कभी अपने बारे में गौर किया है? तू अपने आप को छोड़, मेरे बारे में गौर कर कि अगर मुझे वक्त पर खाना ना मिले तो क्या क्या हो सकता है। फौरन धमकियों और मार पीट पर उतर आती है। वेरी सिंपल, वो मुहावरा सुना है तूने? अगर सीधी उंगलियों से घी ना निकले तो टेढ़ी उंगलियों से घी निकालना पड़ता है। और ये घी निकालते निकालते एक दिन मेरी खुरचन भी नहीं बचेगी। ये वक्त आने से पहले बेहतर है कि निकल ले नाश्ता लेने के लिए। जा, जाओ। ज़ेबू जानो, ज़ेबू तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। ज़ेबी, ज़ेबू जानो, ज़ेबू डार्लिंग, नहीं ज़ेबू ऐसा नहीं करो। ज़ेबू, ज़ेबू मैं अकेला हो जाऊंगा। ज़ेबू मेरा पीछे आगे कोई नहीं है। ज़ेबू, जिम्मी, देखो ज़ेबू नहीं छोड़ के जाओ। ज़ेबू नहीं, ज़ेबी, ज़ेबू मैं मर जाऊंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा। ज़ेबू मैं तो मर जाऊंगा। जिम्मी, ज़ेबू नहीं। जिम्मी, ज़ल्ज़ला आ गया, तूफान आ गया, क्या हुआ? तुमने तूफान को खुद इनवाइट किया है। मगर मेरा तो इस का कोई रिश्तेदार नहीं है। ये जो तुम ख्वाब में रिश्तेदारियां बढ़ा रहे थे वो क्या था? मेरा तो हकीकत में कोई नहीं तुम्हारे सिवा। ख्वाब में कौन होगा? तौबा तौबा, जिम्मी मैंने सारी बातें सुन ली हैं। और रोल अप आ गया। किसकी? तुम्हारी। मगर मैं तो सोया हुआ था बेबी। और सोते हुए भी तुम छिछोरपने से बाज नहीं आए। वो क्या है ना डार्लिंग, वो सोते जागते हर वक्त चलते फिरते तुम ही होती हो मेरे दिमाग में, तो ख्वाब में भी तुम ही होगी। फिर से झूठ, अभी तो तुम सोते हुए उस ज़ेबी का राग अलाप रहे थे। शानज़े, वो कहते हैं ना सोया हुआ मरा हुआ बराबर होता है, तो बराबर होता है। तुम इस तरह के अगर ख्वाब देखोगे तो मैं एक दिन ये मुहावरा सच साबित कर दूंगी। दिल, ख्वाब और बीवी पे किसी का जोर थोड़ी चलता है जानू। इसलिए कहती हूँ कि सुधर जाओ। एक काम करो, तुम तैयार हो, मैं नाश्ता तैयार करता हूँ। हाँ? नाश्ता मैंने तैयार कर लिया, तुम बस उस मोटी के ख्वाबों से बाहर आ जाओ। डार्लिंग, ना मैं जाने दूंगी और ना ही उस मोटी को तुम्हारे ख्वाबों में आने दूंगी। अब उठो, फौरन से तैयार हो जाओ, नाश्ता करना है साथ में। उठो। लेजी। प्लीज आउट। अरे मुझे सरफराज अहमद समझाया तुमने, आउट। और माफी तलाफी ना करो मुझे, इससे काम नहीं बनेगा।
अरे मगर मैंने क्या किया है? हाँ तो फिर माफी क्यों मांग रहे हो? मैं समझा आप मांगने वाली हैं। गॉड, ये देखो शोकेस में अंदर रखे हुए कपड़ों को खरीद के पहनने वाली खातून को समझ रहे हो तुम कि मैं फकीर नहीं हूँ, भीख मांग रही हूँ? देखा नहीं, देख कीमती गॉगल लगाए हुए इंग्लैंड से लाए हुए और तू मुझे मांगने वाली समझ रहा है? और तुझे पता है लोग मुझे देखकर खैर और आफियत की दुआएं मांगते हैं। दुआ तो मैं भी मांग रहा हूँ। हाँ पहचान गई तुझे, तू वही है ना जो दुआ मांग के पैसे मांगते हैं, हाँ? अरे आप हैं कौन? तो मेरे ही घर में घुस के मुझे जलील किए जा रही हैं। अरे खुश नसीब है तू जो बद्दो आबा के हाथों जलील हो रहा है। अरे लड़के तो लाइन लगा के मुझसे जलील होने को खड़े होते हैं। इतनी तुम बिजली कि लोग तुमसे जलील होने के लिए पैसे देंगे और लाइन में खड़े होंगे। अरे बिजली नहीं तो बिजली से बड़ी चीज हूँ मैं। बहुत जल्द इस मोहल्ले में सबको पता चल जाएगा कि इस मोहल्ले में क्या तूफान आया है। अरे 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 सब भुला दिया। जेबी ने क्या मांगने के लिए भेजा था मुझे? अरे 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 आप कहाँ जा? अरे अल्लाह करे शान से चली गई हो, जिम्मी से गपशप करने का कोई मौका तो आ जाए हाथ में। ये शानजे को इतना हलाकू भी नहीं होना चाहिए। कैसा बेचारा दुबक के बैठ जाता है उसके आने पर। क्या था भूल क्यों रहा हूँ। हाँ बोलो। खैरियत तो है? तुमने आज नाश्ता नहीं किया? यार मुझे याद नहीं आ रहा कि कल रात को ख्वाब मैंने देखा क्या था सोते हुए, क्या देखा था। वैसे बड़ी हैरत की बात है, तुम्हें ख्वाब आते हैं। उम्र तो नहीं रही तुम्हारी ख्वाब देखने की। अरे ख्वाब एक जज्बा होता है तो अचानक से आपके दिमाग में आता है। बात सुनो, ख्वाब देखने की उम्र होती है क्या? होती है क्या उम्र है? दरअसल चढ़ती जवानी और ढलती जवानी के ख्वाबों में बड़ा फर्क होता है। ख्वाब तो ख्वाब होते हैं। अरे शानजे तुम अभी तक गई नहीं? क्यों जेबी, मेरे जाने का इंतजार क्यों है तुम्हें? आज कोई खास प्रोग्राम है क्या? बेचारी किसी काम से आई होगी। सब जानती हूँ मैं, बोर हो रही होगी, तुम्हारे साथ नाश्ता करने चली आई। नहीं है, सारी बातों का पता है। मैं तो टहलते टहलते आ गई थी। अरे अब जेबी आ गई है तो नाश्ता का ही पूछ लो उसको। क्यों पूछूं मैं नाश्ते का? बस कर जाओ, उसके मुंह में निवाले मत डालना शुरू कर देना। नहीं मैं निवाले नहीं डालूंगा, वो खुद खाएगी, उसको पूछो तो। आओ जानू आ जाओ। चिमी नाश्ता ले आया होगा, मैं चलती हूँ। बड़ी ढीठ औरत है, जितना मना करो उतना ही मुंह उठा के चली आती है। अगर तुम्हारा गुस्सा खत्म हो गया तो मैं खा लूं नाश्ता? हाँ पूछ लो, अकेला ही करो नाश्ता। अरे भाई हाथ पांव तो ऐसे चलते हैं जैसे। कहाँ फंस गया मैं? लो जी हम आ गए हैं। अरे 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 ये क्या भाई, इलेक्शन तो खत्म हो गए, तू क्या शाहिद अफरीदी का पोज बना के खड़ा हो गया? मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। पगले रुलाएगा क्या? अरे अभी तो आई हूँ, अभी कहाँ जाऊंगी इतनी जल्दी में? मैं आपको अंदर जाने ही नहीं दूंगा। बेटा कोई माई का लाल मुझे अभी तक अंदर नहीं कर सका। बचा के कार्रवाई करती हूँ क्योंकि पहले पुलिस की भी नौकरी की है। लेकिन आप कहाँ मुंह उठाए अंदर घुसे जा रही हैं? तो क्या अभी मुंह गेट पे रख के आना था? अरे आप आई क्यों हैं? दुनिया में नहीं, हमारे घर। हाँ भाई, आखिर पास पड़ोस का कोई फर्ज होता है ना। नेक्स्ट डोर नेबर हूँ, चेक करने आई हूँ आप लोग आए हुए हैं, देखूं कैसे लोग क्या करते हैं, घर में क्या क्या वारदातें हो रही हैं। यहाँ पड़ोसियों की खबर उस वक्त ली जाती है जब वो खुद खबर में हो। ज्यादा फलसफा झाड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे अंदर जाने दो बस। मैं आपको नहीं जाने दूंगा। इधर आ, वो देख पीआईए का जहाज जा रहा है ना, बगैर पायलट के, देख जरा गौर से देख। अरे 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 लॉली लॉली लॉलीपॉप, लॉली लॉली लॉलीपॉप। कहाँ रह क्या ये टिम्मी के बच्चे, कोई काम नहीं होता इससे। लो जी हम आ गए हैं, लो जी हम आ गए हैं। आप कौन हैं? मैं बद्दू। अंदर कैसे आई? दीवार से नहीं आई, वो उम्र गुजर गई फलांगने की, दरवाजे से आई हूँ। ओह माय गॉड। अरे आपको मना किया था ना, आप अंदर कैसे आ गई? लो इस बेवकूफ लंबे को देखो, इसे मैंने कहा पीआई का जहाज जा रहा है बगैर पायलट का, ये देखने निकल गया और मैं अंदर एंट्री। वैसे नाश्ते में क्या ले आए तुम? अरे तुम क्या मुझे पराठा समझ रही हो? ये कहाँ लाया है? मैं खुद अपनी मर्जी से आई हूँ। वैसे माफ करना बीबी, तुमने नौकर को ना बहुत सर चढ़ा के रखा हुआ है। ये मेरा नौकर नहीं है, ये भाई है मेरा। अच्छी बात है, ऐसे बंदे को नौकर रखना भी नहीं चाहिए। एक्सक्यूज मी, नौकर नहीं हूं मैं, लेकिन काम सारे नौकरों वाले करवाती है ये। टिम्मी घर के भेद नहीं खोलते, जा के नाश्ता लेकर आ। 1 मिनट,
नाश्ता मेरे लिए लाना 4 पराठे और 4 ही अंडे फिटे हुए, और अगर ऊपर में मलाई होगी क्या बात होगी। वाह वाह वाह। जाना, लंबे पैसे है ना, चल। क्या वाकई आप नाश्ता करके जाएंगी? बस यही समझ लो, और अगर नाश्ते से पहले ठंडा मीठा कोई गिलास पानी शरबत पिला दो तो क्या बात। चलिए आइए। आजा। रोज वही नई खबरें। रोज यहाँ यही होता है। जाहिर सी बात है, रोज तुम ऑफिस जाती हो। मैं जेबी की बात कर रही हूँ। किससे? तुमसे जिम्मी। भाई अगर मुझसे देवी की बात करने की क्या जरूरत है, मेरी शादी हो गई है तुमसे। ज्यादा बेवकूफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कसम से शांति, मेरी तुमसे शादी हो गई है। अब यकीन नहीं आता तो निकाहनामा दिखाऊं? इसलिए कह रही हूँ कि मुझे बेवकूफ बनाना छोड़ दो। अगर वो जेबी यहाँ आती है तो उसमें तुम्हारा भी कसूर है जिम्मी। अरे यही तो पूछ रहा हूँ, क्या कसूर है? ये जो ताली है ना, दोनों हाथों से बजती है। शानदे डार्लिंग, शक की आदत अच्छी नहीं होती। शक कहाँ किया है मैंने? मुझे पूरा यकीन उस मोटी की हरकतें देखकर। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मालिक मकान है, खैर खरीद के ले आ जाती है कभी कभी बेचारी। बेचारी। और जेबी बड़ा तरस आ रहा है तुम्हें उस पर। तुम्हें मैं आकर देख लूंगी ऑफिस से। बेचारी माय फुट। महबूबा का इश्क और बीवी का शक बंदे को मौत के मुंह तक ले जाता है। हाय जिम्मी, कहाँ फंस गया तू, कहाँ फंस गया? अचानक अमीर लोग हैं। ये पुराने अमीर नहीं है भैया, साफ पता चल रहा है जिस तरह का चटापटी घर बनाया है इन्होंने, अल्लाह माफ करे। ये लीजिए जी है। ये लीजिए, पानी पीजिए। कुछ उसके साथ और भी कर रही हैं आप? जी। हाय हाय, क्या जमाना याद आ गया। हमारे जमाने में तो भाई बहनों के घर पानी भी नहीं पीते थे। फिल्टर वाला नहीं होता होगा। बहन के घर खाना पीना बेइज्जती समझा जाता था। डर होता होगा कहीं बहन खाने में कुछ मिला ना दे। बीबी उस वक्त बहन भाइयों के दिलों में हसद और बुग़्ज़ नहीं होता था। वो तो अभी भी नहीं है, इतनी खिदमत करता है मेरा टिम्मी। ठेंगा करता है। अरे ये सारे लक्षण उसके ना इस घर को हथियाने के हैं। मैं ऐसे लड़कों के लक्षण अच्छी तरह जानती हूँ, तुम्हें नहीं पता, तुम बहुत सीधी हो। मगर घर तो हम दोनों के नाम पर है। तुम्हारे बाद उसी का होगा। है बच्ची, किसी दिन ये अंधा एतबार तुझे ले डूबेगा। अब ये उसकी मर्जी है, तुम्हें कैसे रास्ते से हटाता है, जहर देके या कत्ल करके। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मेरे सामने तो आंख भी नहीं उठाता वो। रहने दो, ये जर जमीन ऐसी चीजें हैं जिसकी खातिर लोग जनाजे उठवा देते हैं। तो आप मुझे डरा रही हैं। देखो भाई, मेरा काम था तुम्हें खतरे से आगाह करना। इसे एक बात बताओ, इस घर में और कौन कौन रहता है तुम दोनों बहन भाई के अलावा? हम बहन भाई और ऊपर के पोर्शन में जिम्मी और शानजे। भाई तुम्हारा मसला तो आधा हल हो गया। तो कैसे? देखो, तुम दोनों बहन भाई नीचे, वो दोनों बहन भाई ऊपर, तो तुम दोनों बहन भाई का उन दोनों बहन भाइयों से तो रिश्ता हो सकता है। कैसा? वो दोनों बहन भाई नहीं है, मियाँ बीवी है। तो तलाक कराने में कितनी देर लगती है? और मेरे तो बाएं हाथ का काम है, यूं कराऊंगी, तलाक तलाक तलाक। रियली? हाँ। फिर शुरू करें। लॉलीपॉप पॉप ये जिंदगी लॉलीपॉप, लॉली लॉली लॉलीपॉप, लॉली 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 लॉलीपॉप, लॉली लॉली लॉलीपॉप। शानसे, तुम जा रही हो? कितनी दफा मना किया टिम्मी कि ऑफिस जाते हुए मुझे मत टोका करो। ओह, तो तुम ऑफिस जा रही हो? नहीं, सुबह सुबह और कहाँ जाऊंगी मैं? सर्कस करने? मुझे क्या पता, मैं कोई तुम्हारा पीछा तो नहीं करता। पीछे से याद आया, अपनी इस मोटी बहन को कंट्रोल में रखो। सुबह सुबह मुंह भी नहीं धोया होता कि आग टपकती है मेरे कमरे में। यार, एक तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती, बिना मेकअप तुम लड़कियां एक दूसरे को पहचान कैसे लेते हो? ओह कंट्रोल प्लीज। बाकियों का तो मुझे कोई आइडिया नहीं, लेकिन तुम्हारी बहन विदाउट मेकअप एक्सेप्शनली वियर्ड लगती है। शानजे, तुम्हारी हर बात सर आंखों पर, बट मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए यार। देखो मेरे पास चिल्लर नहीं है इस वक्त, मेरे पास खुले पैसे नहीं है। हाँ यार, मैं भिखारी हूँ, हर कोई मुझे खुले पैसों का ताना दे रहा है। ओह, अब किसने ताना दे दिया तुम्हें? वो जो आके बैठी हुई है बदरू आपा। ये जो बदरू आपा है, यकीनन तुम्हारे कोई वियर्ड से रिश्तेदार होंगे, है ना? जी नहीं, रिश्तेदार नहीं है, मोहल्लेदार हैं।
हाँ, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। लेकिन इस इलाके में तो बिना मकसद के कोई किसी को सलाम नहीं करता, तो ये बदरू खाला इस घर में क्या लेने आ गई हैं? खैर, व्हाटएवर, आई एम गेटिंग लेट, बाय। आइए आइए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जिमी, इनसे मिलो, ये हमारी पड़ोसन बद्दो आपा। हाँ, तुम्हारी बेवा, मेरा मतलब है तुम्हारी बीवी कहाँ है? वो तो ऑफिस गई है। क्या जमाना आ गया, यानी अब औरतें काम के लिए बाहर जाने लगी हैं। वो कुछ मजबूरियां थी। तुम्हारी बीवी ही ने तुम्हें मजबूर किया होगा। वो एक्चुअली मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी तो। देखा, ये चीज है। मर्दों को नौकरी नहीं मिल रही और औरतों को फुर्सत नहीं मिल रही। आज जिमी, नाश्ता किया तुमने? अरे तुम्हारी वजह से नाश्ता और डांट एक साथ खाई है मैंने। ओफो, ऐसी बीवी को तो खड़े खड़े घर से बाहर निकाल देना चाहिए जो शौहर की इज्जत ना करे। अरे वो तो पहले ही घर से बाहर है। वैसे आप रहती कहाँ पे? भाई, मुझे परेशान होने की क्या जरूरत है? नहीं, जिम्मी का मतलब है कि आप रहती कहाँ हैं? शिकारपुर में है? भाई, जब मुझे कोई छेड़ेगा और गलत गलत बातें करेगा तो फिर मैं यही जवाब दूंगी ना। बताया आपको मैंने, नेक्स्ट डोर नेबर हूँ आपकी। ओके, नेक्स्ट डोर नेबर। अचानक अमीर हुए हैं हम लोग। आइए आइए। शोकेसों से कमीजें खरीद रहे हो। ओहो ओहो, आपकी बातें मेरी समझ से बाहर हो रही हैं। मैं जा रहा हूँ। देवी, चलना है, कुछ बात करनी है तुमसे। मैं जिम्मी के साथ कहीं भी जा सकती हूँ। ओ, मुझे याद आया, मेरे झाड़ू पोछे का टाइम हो गया। आपके लिए जूस बनाता हूँ, ठीक है ना? आप लोग बातें करें। हाँ। आपके लिए जूस। हाँ। लेकिन पहले झाड़ू पोछा। ओके, हाँ। बाय। ओए, इसके साथ कहीं जाने के बजाय इसकी जो बीवी है ना, उसको यहाँ से निकालो। वो इतना अच्छा लड़का है, फाड़ ले इनू। हेलो बद्दो आपा, इतनी प्यारी हैं आप। आइए बैठिए। कहाँ? Lolly, lolly, lollipop, lolly, lolly, lollipop. हाँ भाई, क्या हो रहा है? कानों के साथ नजर भी कमजोर लगती है। तेरी तो अकल भी कमजोर लगती है। हाँ। क्यों? आपने क्या मुझे डॉक्टर कदीर के मुकाबले में खड़ा करना है? तो तू पहले अपने पाँव पे तो खड़ा हो जा, लंबे। अभी क्या मैं ईंटों पर खड़ा हूं? ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बहन इन टांगों को खोखला करती जा रही है। ये तो सच कहा बद्दो आपा आपने। सारा दिन मुझे अपने खाने के पीछे भगवाती रहती है, भगवाती रहती है। एक दिन तुम्हारे हिस्से की जायदाद भी खा जाएगी। नहीं नहीं, अब इतना भी नहीं खाती वो बेचारी। बेचारे तो तुम हो, सारी जिंदगी कंवारे ही रहोगे। शादी तो उसकी भी नहीं हो रही अभी। तुम उसकी फिक्र छोड़ो, अपनी सोचो। कब तक बहन के आगे घर का पानी भरते रहोगे? जब तक किस्मत में लिखा है। किस्मत तो खुद ही बनानी पड़ती है। तुम तो कितने सीधे साधे लड़के हो। अरे, बहन पर इतना एतमाद अच्छा नहीं होता। आपने तो मेरी आंखें खोल दी बद्दो आपा। तुम्हारी आंखें कितने दिन में खुलती हैं? मेरा मतलब है बहुत जल्द तुम्हारी आंखें अच्छी तरह खुल जाएंगी। ज़ेबी ऐसा भी कर सकती है? भाई, सब कुछ हो सकता है। तुम्हें देखो, नौकर बना के रखा हुआ है। जाओ भाई ये ले आओ, जाओ भाई ये ले आओ, और खुद जिम्मी के साथ अटकेलियां करती फिर रही है। बात तो आपने बिल्कुल परफेक्ट की है बद्दो आपा। है ना? देखो, तुम्हें यही समझा रही हूँ, किसी दिन ना तुम्हारी बहन जिम्मी के साथ मिलके तुम्हारा और शानजे का पत्ता साफ कर देगी। बद्दो आपा, आपको पता है शानजे भी मेरी तरह मासूम और सीधी सादी सी लड़की है। हाय हाय, तू लड़कियों की फिक्र कर रहा है, अपनी फिक्र नहीं कर रहा, जो तेरा बेड़ा गर्क होने वाला है। बद्दो आपा ने तो मेरे दिमाग की घंटी बजा दी। अरे, तुमने सर पे घंटी क्यों लगाई हुई थी? तुमने उनकी बातें सुनी? अभी तो तुम घंटी की बात कर रही थी। ओहो, मैंने तो महाव्रतन कहा था। तो बद्दो आपा का क्या कह रही थी? जिमी, तुम मेरे प्यार का नाजायज फायदा मत उठाओ, समझे? अरे, अभी तो जायज फायदा नहीं उठाया। ये अब तुम्हारी अपनी काहली है। अरे, काहली तो कोई नहीं, बस शानजे का ख्याल आ जाता है। ख्याल नहीं, तुम्हारे दिमाग को शानजे ने यरगमाल बना के रखा हुआ है। अरे, वैसी भी कोई बात नहीं है। वो तो उठते बैठते हर वक्त राग अलापती रहती है कि तुमसे उम्र में बहुत छोटी है। अरे, उसकी नफ्सियात ही ऐसी है। हर औरत की कोशिश होती है अपनी उम्र छुपाने की। ये यूनिवर्सल है। मगर अपने हस्बैंड से तो कुछ नहीं छुपाना चाहिए ना। जिस तरह मैंने अपनी उम्र बताई है साफ साफ तुम्हें। आई एम ओनली 26। 26? हाँ, तुम्हारी बात ही कुछ और है वाकई में। हाँ। मुझे तो लगता है तुम मुझसे बस फ्लर्ट करते रहते हो। खुलकर इज़हार क्यों नहीं करता? इंसान को जलील होने का मूड हो ना तो मोहब्बत कर ले, और खुलकर जलील होने का मूड हो
तो उसका इजहार भी कर दे। क्या? कुछ नहीं वैसी बस मुंह से बात निकल गई। मेरे सामने ज्यादा फिल्मी मासूम दोशीज़ाएं बनने की कोशिश मत करो, समझे? इसको क्या हो गया? इसको क्या हुआ है? पागल है। देबू, आप कौन? भाई मुझे कौन नहीं जानता। आपकी तारीफ। देखो भाई, मुझे अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू बनना बिल्कुल नहीं आता। मुझे सारा जमाना जानता है। तो क्या आप जिम्मी की रिश्तेदार हैं? अल्लाह ना करे मैं जिम्मी की रिश्तेदार हूँ। तौबा। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? उसने ऐसा क्या कर लिया आपके साथ? वो मेरे साथ क्या कर सकता है? मुंह ना तोड़ दूं उसका। वो तो तुम हो जो उसके सामने अल्लाह मियाँ की गाय बनी हुई होती है। क्या क्या मैं आपको गाय नजर आती हूँ? मेरा ख्याल है कुछ ज्यादा हो गया। भीगी बिल्ली बनी हुई, ठीक है। भीगी बिल्ली बनी रहती हो। वो कभी गाय कभी बिल्ली, पता नहीं आप क्या कहना चाह रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा ना, जभी तो वो वहां जाके जेबी के साथ अय्याशियां कर रहा है। क्या जिम्मी नीचे है जेबी के साथ? अभी क्लास एक मिनट क्या कर रही हो? जोश से नहीं होश से काम लो। मेरा खून खोल रहा है कैसे? हाँ, खून नहीं खुलवा, खून दुश्मनों का खुलवाते। मिलके तोड़ते, तुम ऊपर के मैं नीचे के। ये लो अपना जूस। थैंक यू। लगता है मुझे जहर पिलाकर अपने रास्ते से हटाना चाहता है। अरे क्या ताका झाकी लगाई हुई है, जल्दी से पियो जूस। क्यों? तुम्हें जल्दी किस बात की है? और काम भी करने हैं मुझे यार। इस हद तक बढ़ जाएगा ये जायदाद के चक्कर में? यार तुम पीती क्यों नहीं हो? जल्दी से पियो, मुझे अभी बहुत सारे काम करने और फिर आराम भी करना है। ये क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही हो ज़ेबी? मौत से बचने के लिए बच्चों वाली हरकतें करने में कोई हर्ज नहीं है। मौत का जूस पीने से क्या ताल्लुक यार? कहते हैं ज़र और जमीन के लिए कुछ भी हो सकता है। ज़ेबी प्लीज, मैंने मार्केट भी जाना है अभी। पहले तुम आधा जूस पियो फिर चले जाना। इसे तो मेरा झूठा पसंद नहीं। अब आधे जूस की ऑफर तो ऐसे दे रही है जैसे इससे अच्छा कोई और है ही नहीं। अब तुम क्या सोच रहे हो? पियो ना जूस। बद्दो आपा की बातें सच लगने लगी हैं। ज़ेबी इतनी मेहरबान कैसे हो गई? तुमसे कुछ कहा है मैंने? मेरा अभी कोई मूड नहीं है, तुम पी लो। शुक्र है आपा जैसी मेहरबान हस्ती मेरी जिंदगी में आ गई, वरना ये इबलीस जैसा भाई ये तो मुझे मार ही डालता। अरे टिम्मी, तुम इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? सुबह तो बात करना भी बुरा लग रहा था, इस वक्त बड़ी हमदर्दी हो रही है मुझसे। क्या करें, जब अपने बेगाने हो जाते हैं तो तुम जैसे लोग अच्छे लगने लगते हैं। शायद तुम ठीक कह रही हो, किस्मत ही हमारे साथ खेल खेल रही है। कौन सा खेल? यार ज़ेबी और जिम्मी हम दोनों के जान के दुश्मन हो चुके हैं। मुझे ना इस बात का पहले से ही शक था। अब शक और शुबे की कोई गुंजाइश नहीं रही शानज़े, सब कुछ खुलकर सामने आ गया यार। जिम्मी, तो मैं भी शान से हूँ, इतनी आसानी से रास्ते से नहीं हटने वाली। तुम्हें क्या पता तुम्हारे पीठ पीछे इस घर में क्या कुछ होता है। तुम तो चली जाती हो ऑफिस। अच्छा, तो फिर मैं कल ऑफिस नहीं जाऊंगी। मैं भी तो पकड़ूं उनको रंगे हाथों, वो मोटी ज़ेबी और जिम्मी को। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, और तुम बेफिक्र रहो, मैं हर कीमत पे तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। मेरा साथ या अपनी जायदाद बचाने की कोशिश? अरे दोनों का मफाद है, तुम अपना शौहर बचा लेना, मैं अपनी जायदाद। पॉइंट। हेलो, एक्सक्यूज मी। अरे तुम यहाँ पे कहाँ पे आ गई? शानज़े यहाँ पे आसपास ही है। आसपास कहाँ? क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम्हारा इंतजार, मैं तुम्हारे लिए जूस लाई थी। वाह, अब मैंने रंगे हाथों पकड़ के लिया तो मुझे जूस की रिश्वत दे रही हो? नहीं, वाकई तुम्हारे लिए बनाया है मैंने। हाँ शानज़े पी लो, अगर ज़ेबी ने जूस अपने हाथों से बनाया है तुम्हारे लिए। नहीं, ये तो टिम्मी ने बनाया है। शानज़े के लिए? अरे नहीं, मेरे लिए। तो तुम
तुम पियो ना, मुझे क्यों पिला रही हो? बस दिल चाह रहा था कि तुम्हें पिलाऊं। मुझे नहीं पीना कुछ भी, जाओ यहाँ से। लगता है टिम्मी के साथ साजिश में ये भी मिले हुए हैं, वरना जूस पीने से इनकार थोड़ी करती। अरे जेबी तुम इतने खुलूस से लाइए तो मैं पी लेता हूँ। नहीं जिम्मी, अपने हाथों से तुम्हें जहर नहीं पिला सकती मैं। क्या जहर? इसका मतलब जो भद्दो खाला ने कहा था वो सारी बातें सच्ची हैं। ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, इसमें जहर तो टिम्मी ने मिलाया है। यानी तुम दोनों बहन भाई मुझे ही मारना चाहते हो? ये क्या हरकत है जेबी? इतनी जल्दी इतनी कमाने वाली बीवी मिलती कहाँ से? हाँ जिम्मी, मैं अभी मरी नहीं हूँ कि तुम्हें दूसरी बीवी की फिक्र लग गई। मैं तुम्हारी बात करता शान से, फिर इतनी प्यारी इतनी अच्छी बीवी मुझे मिले ना मिले, है ना? जिम्मी, दुनिया बहुत बड़ी है, इस औरत के सामने अपने आप को इतना मत गिराओ, समझे? जेबी, हम दोनों को लड़वाने से बेहतर है कि यहाँ से चली जाओ। गेट आउट। ओके, थैंक यू। Lolly, lolly, lollipop. Lolly, lolly, lollipop. आजा रे अब मेरा दिल पुकारा, रो रो के गम बिहारा, बदनाम ना हो जाए प्यार मेरा। आहा, वाह 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 वाह, क्या काम किया। मैं सदके वारी जाऊं भाई, मुझे तो इसी का इंतजार था। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप अभी यहीं पर हैं? भाई मेरे होने ना होने से फर्क कौन सा पड़ता है? इसको कहते हैं जिसकी आयु भी होती है ना, उसी को ही आकर रहती है। देखो बात सुनो जी, ये अपने आप से बातें करना नहीं अच्छा होता है, अपना इलाज कराओ। लड़के ने सुन लिया तो भाग जाएगा। आपको कुछ महसूस हो रहा है? ठंडा ठंडा आम का मौसम, आम का जूस। पता नहीं ये औरत क्या कह रही है। देखो बात सुनो, इलाज अपना करवाना, ये तुम खुद ब खुद बोल रही हो हजियान टाइप। अरे मेरी छोड़िए, तो आप ये बताएं कि आपको महसूस हो रहा है कुछ के नहीं? ऐसा लग रहा है आम गरम गरम ठंडा ठंडा यहाँ जा रहा है। इसका मतलब है कि ग्लास में कुछ भी नहीं था। आम आम था, आम इसमें। टिम्मी, हाँ टिम्मी, टिम्मी टिम्मी को नहीं दूंगी, टिम्मी को नहीं दूंगी मैं। टिम्मी। अरे दीवानो मुझ पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। तुमसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। कल मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। तुम्हारी ये मजाल के तुम कल ऑफिस नहीं जाओगी? क्यों भाई, मेरे ऑफिस नहीं जाने से तुम्हें क्यों मौत पड़ रही है? जानो तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। तो फिर तुम कल ऑफिस क्यों नहीं जा रही? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ? ताकि मैं यहाँ रुक के देख सकूं कि तुम पूरा दिन करते क्या हो। मैं यही टीवी देखता हूँ, तुम भी देखो, बोर हो जाओगी। आओ देखते मिलके। मिलके देखते हैं ना। हाँ बोर हो जाओगी। ये देखो ये देखो, इस चैनल पे यही आता रहता है, इस चैनल पे यही आता रहता है, और ये वही सियासी बातें पूछते रहते हैं। ये चाय बनाई है तूने? हाँ? किसने कहा कि ये चाय है? तो क्या जहर तो नहीं बना के दे दिया मुझे? अरे यार कोई जहर वहर नहीं है। अब चाय और कॉफी में तुम्हें फर्क ही नहीं पता जेबी। अच्छा तो ये कॉफी है, थैंक यू। यार ये कैसी ऊटपटांग हरकतें कर रही है? अल्लाह 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 अल्लाह। हेलो एवरीबॉडी, वाह 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 वाह, चाय पी जा रही है। जहाँ हम बैठे हो वहाँ टपक मत जाया करो। बट वाई? क्योंकि बहुत मनूस लगती हो तुम। देख लो जिम्मी, तुम्हारी बीवी के क्या उम्दा ख्यालात हैं मेरे बारे में। जिम्मी से कुछ ना पूछो, ये तो खुद कोई सफाई देने के काबिल नहीं है। ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है इस घर में क्या हो रहा है। पता तो मुझे भी सब कुछ है। क्या पता है मेरी जान? जेबी के बहकावे में आके तुम इस कदर गिर सकते हो। तुम दोनों मिलके मुझे मारना चाहते हो। हाँ नहीं, तुम लोग ज्यादा बातें मत करो। तुम लोगों के बहकावे में आकर तो मेरा भाई मेरा कातिल बनने पर तुला हुआ है। हद से ना बढ़ो जेबी, ये तुमने और जिम्मी ने जो प्लान बनाया है, बद्दू आपा सब कुछ बता चुकी हैं। यही कि तुम और जेबी मुझे और टिम्मी को निकाल के इस घर से पूरी जायदाद पे कब्जा करना चाहते हो। हैं जिम्मी, हमारा कोई ऐसा प्लान था क्या? अब ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। अबे वो टिम्मी के बच्चे ज्यादा बकबक नहीं कर सही ना। मेरा और जेबी का ऐसा कोई प्लान नहीं था। तो ये बताओ, ये जूस क्यों लाई थी मुझे पिलाने के लिए? वो तो मुझे शक हुआ था कि टिम्मी ने जूस के ग्लास में जहर मिला के दिया है। मैंने सोचा तुम पे ट्राई कर लूं, अगर फंसे तो टिम्मी फंसे,
अपने भाई पर शक? अरे शक को छोड़ो, अगर तुमने वाकई जहर मिलाया होता तो मैं तो गई थी ना इस दुनिया से। वो तो भला हो बद्दो आपा का कि उन्होंने मुझे पहले ही अलर्ट कर दिया था। अबे बद्दो आपा सुन के मेरे कान पक गए। कौन है सामने आए, फिर देखता हूँ मैं कि मैं कौन और वो कौन है। ये कौन है जो सुबह सुबह अपनी कब्र याद कर रहा है? हम याद कर रहे थे। आपने हमारे घर में जो बीज बोया है उसका भांडा फूट चुका है। वेरी गुड, इसका मतलब है दोस्तों कि मैं कामयाब हो गई। खड़ी नींब के नीचे। क्या ये नसीबो लाल या फिर नूरा लाल के कजिन्स या भाई हैं? ये हमारी जेबी के होने वाले उस्ताद हैं। काजी, मैं हरफन मौला बनना चाहती हूँ। मैं अगर मुसव्वर होता ना तो ऐसी खौफनाक तस्वीर बनाता मैं कि लोग अश्क अश्क कर उठते। चल झूठे, शानजे ने तो अभी कहा था कि तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है। तुम्हारे कान खराब हो सकते लेकिन मोहल्ले वाले बहरे नहीं हो सकते। अरे तेरी बहन के चक्कर में पुलिस हमें वार्निंग दी गई। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम।